फिलिस्तीन के साथ जारी विवाद को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे इजराइल में अब नेतृत्व का संकट आ गया है। इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले यामीना पार्टी के नेता अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश में है। राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि वो एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बीच अभी अंतिम दौर की चर्चा जारी है। दोनों ही कई मुलाकात कर चुके हैं। अब अगर दोनों नेताओं के बीच डील फाइनल होती है तो बेंजामिन नेतन्याहू लंबे वक्त के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया है कि उनकी कोशिश है कि वो याइर लैपिड के साथ मिलकर एक साझा सरकार बनाएं, ताकि इजराइल को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकाल पाएं। बुधवार तक आगे की स्थिति को लेकर चीजें साफ हो सकती हैं। नफ्ताली बेनेट की गिनती बेंजामिन नेतन्याहू के साथी नेताओं में होती है, जो सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट बैंक मुद्दे में उनकी अहम भूमिका रही है। दरअसल दक्षिणपंथी नेता नेतन्याहू के विरोध में सांसदों का गठबंधन बनाने की समय सीमा बुधवार को खत्म हो रही है। उससे पहले ही इस गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो गई है। हाल ही में गाजा पट्टी में इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास के साथ सैन्य संघर्ष के बाद इजराइल में विपक्ष की गतिविधियों में तेजी आई है। पीएम नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, घूसखोरी और विश्वास के उल्लंघन जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि वो इन आरोपों से हमेशा इनकार करते रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद इजराइल की राजनीति में उथल-पुथल जरूर देखने को मिल रही है। बीते 2 साल में ही इजराइल में 4 चुनाव हुए हैं और सारे ही अनिर्णायक रहे हैं। इसी साल मार्च में हुए चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन वो सरकार बनाने में विफल रहे थे। विपक्षी नेता और पूर्व टीवी एंकर याइर लैपिड के पास विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने के लिए अब बुधवार शाम तक का समय है। 57 साल के लैपिड एक विविधतापूर्ण गठबंधन की मांग कर रहे हैं, जिसे इजरायली मीडिया ने परिवर्तन के लिए एक गुट करार दिया है, जिसमें कट्टरपंथी नेता बेनेट के साथ साथ अरब इजराइल के दूसरे सांसद भी शामिल होंगे। लैपिड की पार्टी को 17 सीटें मिली थी और उन्हें सरकार गठन के लिए 4 हफ्ते का समय मिला था। खत्म होगा नेतन्याहू का लंबा राज। अगर नई सरकार बनती है तो बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म होगा। वो लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर हैं। इसके अलावा 1990 के दशक में भी इस पद पर रह चुके हैं। नई सरकार की हलचल के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लोगों के साथ धोखा करार दिया है और कहा है कि इस वक्त देश संकट से गुजर रहा है। ऐसे में राजनीति का ये मौका ठीक नहीं है। इजराइल में बहुमत के लिए किसी पार्टी के पास 61 का जादुई आंकड़ा होना चाहिए। बीते 2 साल में हुए चुनावों में कोई एक पार्टी ऐसा नहीं कर पाई है। ऐसे में साझा सरकारें ही चल रही हैं। इजराइल में ये राजनीतिक हलचल तब हो रही है जब बीते दिनों ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए थे। दोनों ही तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थीं और दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अभी दोनों ने सीज फायर किया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का इस स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, इस पर नजरें रहेंगी।